अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का क्या हाल है। तो हम आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि रिएक्ट राउटर कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर देखा जाए कि रिएक्ट राउटर को इस्तेमाल कैसे करना होता है, और तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है रिएक्ट राउटर को। तो उसके लिए कमांड होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर और डोम। ठीक है, ये होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो ये भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल इस तरह इसको इंपोर्ट कर लेना है। और चूँकि हम राउट्स वगैरह देख रहे होंगे तो हमने ये ब्राउज़र राउट्स और राउट भी इंपोर्ट करना है, और ये बाद में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सिर्फ app.js में मैं अभी हूँ, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। app.js को देखो अगर, तो इसमें हमारे पास अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा कंपोनेंट बनाएं लाइक अ नैव बार, जिसमें कोई दो को हमारे पास पड़े हो लिंक्स, और हर लिंक को क्लिक करने पे कोई चीज़ रेंडर हो। अगर सपोज़ यहाँ पे मैंने लॉगिन लिखा है तो लॉगिन को क्लिक करने पे लॉगिन का रेंडर हो जाए, साइन अप को क्लिक करने पे साइन अप रेंडर हो जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मुझे ना यहाँ पे ब्राउज़र राउट्स जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया ना, उसको इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले एक उसका हम ब्राउज़र राउटर का टैग बना लेंगे एक। जब हमारे पास ये ब्राउज़र राउटर का टैग बना, उसके बाद हमने अंदर राउट्स डिफाइन करना है। अब वो राउट्स क्या है, राउट्स है कि हमारे जो भी ऐप्स है उसमें कितने राउट्स मौजूद हैं। अब राउट्स क्या होते हैं, अब हमारे पास मुख्तलिफ राउट्स मौजूद हो सकते हैं एक ऐप में। सपोज़ यहाँ पे मेरा एक राउट पड़ा हुआ है और इसके अंदर मेरे पास 3-4 राउट्स पड़े हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक नैव बार बनानी है ना, और उसके अंदर 4 लिंक्स डालने हैं कि अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, दिस एंड दिस, साइन अप, लॉग इन, तो वो एक मेरी नैव बार ये राउट्स के अंदर एक राउट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और सपोज़ यहाँ पे मैंने एक साइड बार बनानी है जिसमें मुख्तलिफ लिंक्स होंगे, और इसी तरह मैं एक और ये टैग डालूँगा इधर, और इसके अंदर फिर उस साइड बार का काम करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास मुख्तलिफ राउट्स हो सकते हैं ना एक ही एप्लीकेशन में। तो ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है। ब्राउज़र राउटर, इसको दोबारा लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम सपोज़ अपना अभी नैव बार का राउट डालने लगे हैं, तो इसके अंदर जो ये राउट है ना, अब ये पूरा एक हमारा ना एक नैव बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अभी हम नैव बार बनाने लगे हैं एक टाइप की, या नैव बार नहीं, एक सिंपल सा एक कंपोनेंट टाइप बना लेंगे जिसमें एक साइन अप हो और लॉग इन हो। ठीक है, इसके बाद हम ना इसको इसका पेरेंट कंपोनेंट देते हैं कि जैसे ही ये वाला राउट रेंडर, इस राउट के चलने पे किस चीज़ को रेंडर करना है, वो हम ये करते हैं कि सपोज़ मैं यहाँ पे ही इसी डायरेक्टरी में एक मैं अपना रिएक्ट का फंक्शन कंपोनेंट बना लेता हूँ होम के नाम से, जिसमें मेरे पास वो पड़ी होगी एक टाइम की लिस्ट पड़ी होगी, जिसमें दो चीज़ें पड़ी होंगी, साइन अप और लॉगिन। तो ये एक तरह से इसको नैव बार समझ लो। तो अगर ये मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये एरर दे रहा है कि आपने बनाया नहीं। तो अब यहाँ पे अगर मैं home.js के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँ और उसमें कहूँ कि rfc और रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक बना लिया, और उसमें हमने ये होम रिटर्न करवा दिया। अगर यहाँ तक मैं देखूँ तो क्या ये मेरा चलता है। ये मेरा इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने इधर इंपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट होम एज तो पाइथन में यूज़ होता है, इंपोर्ट होम फ्रॉम करंट जो मेरी डायरेक्टरी है उसमें जो होम पड़ा है।
तो मैंने वो इंपोर्ट किया और यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, होम इज़ नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है, होम इज़ नॉट डिफाइंड, बट ये तो एरर रिजॉल्व हो गया। एक मिनट, इसको दोबारा सर्वर को चला के देखते हैं। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्वर डिलीट करते हैं हम, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना बंद करते हैं और दोबारा सर्वर को चलाते हैं। हाँ, तो ये विदाउट एनी एरर हमारे पास ये आया गया है। एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि कभी कभार जो रिएक्ट है ना, वो हमारे इस तरह के फजूल टाइप एरर थ्रो करती है कि जो हमें समझ भी नहीं आ रहे होते, लेकिन वो एरर होते हैं। ठीक है, और फिर हम जब उसको रीस्टार्ट करते हैं, अपने सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारे फिर दोबारा ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ना देखो, अगर आप लोग देखो इसमें, यहाँ पे हमारे पास एक होम ऑलरेडी हमने कंपोनेंट रेंडर कर लिया है, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि जो मेरा मेन पेरेंट कंपोनेंट है ना, मेरे एक टाइप की नैव बार है जिसमें 2 एलिमेंट्स पड़े हो, एक साइन अप और एक लॉगिन। तो यहाँ पे मैं ना इसकी बजाय मैं यहाँ पे कह देता हूँ, एक मेरे पास रिएक्ट का फ्रेगमेंट रिटर्न करो जिसमें मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट पड़ी होगी और उसके अंदर मेरे पास सपोज एक साइन अप पड़ा है और एक मेरे पास लॉगिन पड़ा है। तो ये हमारे पास एक साइन अप आ गया और एक लॉगिन आ गया, और ये हमारे पास होम रेंडर हुआ। अब हम चाहते हैं कि ये साइन अप और लॉगिन एक लिंक हो, तो उसमें हमें पता है, हम HTML सिंपल HTML CSS में क्या करते थे, हम करते थे एंकर टैग का इस्तेमाल करते थे। तो हम सिंपल अभी फ़िलहाल एंकर टैग इसमें डाल लेते हैं और इसको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इसको सपोज मैं कह दूँगा लॉगिन है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूँगा लॉगिन, और इसी तरह मैं ये साइन अप के लिए भी कर लूँगा। ये मेरा साइन अप, और ये मेरा साइन अप। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लॉगिन और ये साइन अप, ये जो मैंने href डाला ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो ये लिंक किधर नेविगेट करेगा, ये लिंक नेविगेट करेगा हमारे साइन अप वाले रिएक्ट कंपोनेंट पे। तो इसका ये मतलब है कि ये लिंक जब ये क्लिक होगा, लॉगिन जब क्लिक होगा, तो हमारे लॉगिन वाले कंपोनेंट पे जाएगा। ठीक है, अब हमने लॉगिन वाला कंपोनेंट तो बनाया ही नहीं, तो उसको भी जल्दी से बना लेते हैं। तो वो जाएगा किधर, इसलिए हम लॉगिन वाला कंपोनेंट भी जल्दी से बना लेते हैं और हम कहते हैं कि लॉगिन वाला कंपोनेंट सिंपल मेरे पास लॉगिन रिटर्न करेगा। ठीक है, और ऑन द सेफ साइड हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये हमने इंपोर्ट भी कर लिया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक लॉगिन वाले पेज पे जा रहा है, लेकिन वो हमारे डाटा रेंडर नहीं कर रहा। और अगर इसी तरह यहाँ पे देखूँ, ये भी साइन अप वाले पेज पे जा रहा है, लेकिन डाटा रेंडर नहीं कर रहा। अब हमने ना अपन यहाँ पे राउट्स डिफाइन करने हैं। सबसे पहले राउट्स इस तरीके से डिफाइन करने हैं कि भाई आपका पाथ क्या होगा और आपने उस पाथ पे कौन सा एलिमेंट रेंडर करना है। यहाँ पे वो जा तो रहा है इस पेज पे, वो कह रहा है कि मैं स्लैश लॉगिन पेज पे हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कि उसने क्या चीज़ रेंडर करनी है, क्योंकि हमने कहीं बताया ही नहीं। ठीक है, तो वो हम बताएंगे इधर राउट्स में अपने। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नया राउट बनाता हूँ मैं अपने उसके लिए, लॉगिन के लिए, और यहाँ पे मैं लॉगिन में इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नया राउट बनाया जो इस राउट का चाइल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसका कह देता हूँ कि जो तुम्हारा पाथ है ना, वो हमारा है लॉगिन। ये इसको इग्नोर करो, ये खुद ही ठीक हो जाएगा।
अच्छा ये हमारा पाथ है लॉगिन। अच्छा लॉगिन हमारा ये पाथ है, और मतलब कि हमने ये वाली फ़ाइल को रेंडर करना है। लेकिन हमें पता है कि रिएक्ट में हम रेंडर किस तरह करते हैं, हम इस तरह इसका एक कंपोनेंट बनाते हैं और फिर रेंडर करते हैं। तो इसी तरह हम इधर एलिमेंट डाल लेंगे कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है ना वो है हमारे पास लॉगिन, ठीक है। तो अब अगर देखें तो हमारे पास अभी भी कुछ रेंडर नहीं हुआ। अच्छा इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि हमने जो अपने लॉगिन वाला कंपोनेंट है, नहीं होम में ना एक चीज़ होती है आउटलेट के नाम से, तो हम उसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। आउटलेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, आउटलेट के साथ साथ एक हम लिंक भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको मैं बाद में बताता हूँ लिंक किधर हमने इस्तेमाल करना है। तो अगर आउटलेट को इंपोर्ट करें, और अब अगर सपोज करो कि मैं अपना आउटलेट जो है वो इधर डाल देता हूँ, अगर तो मैं अपना आउटलेट यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको मैं दोबारा टर्मिनल पे npm सर्वर अपना दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये दो ऑप्शंस आ गई, ठीक है परफेक्ट। इसके बाद मैंने ये यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो मेरा ये वाला JS फाइल है ना, इसका कंपोनेंट मेरा ये है, ठीक है। और जब ये वाला लिंक मेरा क्लिक होगा तो मैंने एक्चुअली ये वाला कंपोनेंट रेंडर करना है। तो ये एक साथ लिंक हुआ है सारा कुछ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन अप दबाऊँ ना, लॉगिन दबाऊँ, तो जैसे कि पहले हमारे पास लॉगिन डिस्प्ले नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। यही करता है हमारा आउटलेट कहता है कि भाई तुम मुझे वो जगह बताओ जहाँ पे मैंने तुम्हारे कंपोनेंट्स को रेंडर करना है। तो मैंने उसको जगह बता दी कि भाई ये मेरी लिस्ट है, उसके बाद मेरे कंपोनेंट्स को रेंडर करो। तो ये मैंने इसको जगह बता दी, हो गया ये। अब इसी के बाद अगर मैं साइन अप को देखूं, तो साइन अप के साथ अगर मैं यही सेम काम करूं, अगर ये मैं कह दूं कि ये मेरा साइन अप है और ये मेरा कंपोनेंट, इसको कह दो साइन अप। इसी तरह मैं इधर कह देता हूँ कि मैं एक साइन अप बनाने जा रहा हूँ, उसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ बनाने से पहले ही। और यहाँ पे मैं src में signup.js बनाता हूँ एक, और यहाँ पे भी मेरा साइन अप लिंक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ तो ये मेरा पेज जा रहा है, यहाँ पे n के स्पेलिंग गलत है, साइन अप, और यहाँ पे मैंने स्पेलिंग किधर रखे हैं, साइन अप, ओके। और यहाँ पे मैं अपने साइन अप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। वैसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आ जाएंगे मैं खैर आई गेस। और ये मेरा साइन अप है, और app.js में मैंने अपने साइन अप को इंपोर्ट कर लिया हुआ है। अगर मैं साइन अप दबाता हूँ तो ये मेरा साइन अप रेंडर हुआ है, लॉगिन दबाता हूँ तो उसकी जगह लॉगिन रेंडर हुआ है, और ये ऊपर लिंक्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। साइन अप दबाता हूँ, साइन अप रेंडर हो रहा है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि रिएक्ट का तो इसमें कोई ताल्लुक हमें लग नहीं रहा, क्योंकि हमारा हर दफ़ा पेज रीलोड हो रहा है, हमारा ये कंपोनेंट रीलोड नहीं हो रहा। तो ये देखो ये बार बार पेज रीलोड हो रहा है, चाहे साइन अप करूँ, लॉगिन करूँ, साइन अप करूँ, लॉगिन करूँ, ये हमारे पास पेज रीलोड हो रहा है। तो इसको डील करने के लिए हमारे पास होता है, जहाँ पे हमने ये लिंक्स बनाया ना,
तो इसको डील करने के लिए हमारे पास होता है लिंक। अब जहाँ पे हम एंकर टैग यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे हम लिंक यूज़ करेंगे। ठीक है, पहली बात ये होगी, जहाँ पे हम एंकर टैग यूज़ करते हैं वहाँ पे हम अब लिंक यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और बात ये होगी कि जहाँ पे हम href यूज़ करते हैं ना, अब href की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टू। अब href की जगह हम टू यूज़ करेंगे। तो अब तुम लोग देखो कि अब ये हमारा ये रीलोड नहीं हो रहा पेज, अब ये हमारे पास ऊपर रीलोड नहीं हो रहा। ये देखो, जितनी दफ़ा मर्जी करो रीलोड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं दोबारा पीछे जाके एंकर टैग के साथ चलाऊं, तो अब ये हमारा पेज रीलोड हो रहा है, ये पूरा ये पेज रीलोड हो रहा है। तो हम फजूल में क्यों सर्वर पे बोझ डालें। यही तो रिएक्ट का काम है कि आप क्लाइंट साइड पे रह के सब कुछ करो। तो अब ये हमारा, हाँ ये href की जगह टू था, तो अब ये हमारा सिर्फ कंपोनेंट रिलोड हो रहा है। तो ये था राउटर, और उम्मीद है कि थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज़।